लोग स्टडी किए हुए थे, सिस्टम आप लोग बता चुके थे, सराउंडिंग में हम आप लोग बता चुके थे, और उसके बाद उसका जो बाउंड्री होता है वो भी हम आप लोग बता चुके थे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि सिस्टम जो होता है, सिस्टम का मीनिंग अगर हिंदी बोला जाए, इसका हिंदी क्या होता है? निकाय होती है। अब यहाँ पे निकाय की बात हो रही है, तो सिस्टम हम आप लोगों को हम ही बताए थे कि हम जिस जगह पे कार्य करते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, वो वहाँ का सिस्टम कहलाता है। जैसे हम आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो हमारा सिस्टम ये इंस्टीट्यूट हो जाएगा। जैसे स्कूल में स्टडी होता है तो स्कूल आप लोगों का सिस्टम कहला जाएगा। अगर हम ऑनलाइन का काम एक दुकान में कर रहे हैं तो वो दुकान हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। ओके, अब पूरा यूनिवर्स में अनेकों सिस्टम होते हैं जी सर। ओके, अब उन सभी सिस्टमों को छोड़कर, अर्थात जैसे ये हो गया, ये रूम एक सिस्टम हो गया मेरा, अब इस रूम को छोड़कर बाकी जितना भी स्पेस है, जितना भी एरिया है, उन सभी एरिया को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानना है आज, हाँ, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जाना है बाउंड्री के बारे में। तो बाउंड्री क्या होता है ये भी हम आप लोग बता चुके थे। पहली बात ये बताए हुए थे कि सिस्टम और सराउंडिंग, इसको सेपरेट करने के लिए एक लाइन रहती है, उसी लाइन को हम लोग बाउंड्री कहते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों टॉपिक के बारे में हम आप लोगों को समझा चुके थे। ऐसे हम इस बैग की बात करते हैं। ओके, तो इस बैग में, अगर इस बैग में सारा पुस्तक रखा हुआ है तो उसके लिए इसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। ओके, इसका जो ये लेयर होता है इसे बाउंड्री कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर के स्पेस जो है ना वो सिस्टम कहलाएंगे, और इसके बाहर के भाग को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। इसे हम लोग जो है ना, ये जो भाग है इसे हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कहेंगे। ओके, तो यही हम लोग को यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम के भी टाइप्स हम आप लोग बताए हुए थे वो भी स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले बाउंड्री जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद सिस्टम पाएंगे। तब यहाँ पर स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। इसका मतलब कि बाउंड्री जो होता है उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका कोई फिक्स टाइप नहीं होता है, अर्थात निश्चित टाइप उसका नहीं होता है, वो अनिश्चित होते हैं, अर्थात उसका अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि बाउंड्री में भी ये हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात कि रियल हो सकता है, ओके, और हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिक ये हो सकता है। ओके, अब उसके बाद हम दूसरी बात यहाँ पे ये करते हैं कि जो बाउंड्री जो होता है ये रिजिड भी हो सकता है या सॉफ्ट भी हो सकता है, उसे हम लोग सॉफ्ट कह सकते हैं। ओके, तीसरी बात ये होता है कि जो बाउंड्री होता है वो कॉन्डक्टिंग भी हो सकता है, कॉन्डक्टिंग या नॉन कॉन्डक्टिंग, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह रियल है, यह हाइपोथेटिक है, यह रिजिड है, यह सॉफ्ट है, यह कॉन्डक्टिंग है और यह नॉन कॉन्डक्टिंग। ये सब हम लोग को जानना है। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग इतना नोट कीजिए पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे। इतना उतार लिए होंगे आपको हुआ। अब यहाँ पे एक एक करके इन सभी बाउंड्रीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा हम लोग का होगा रियल और हाइपोथेटिक। इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे
रियल और हाइपोथेटिक बाउंड्री, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो एग्जांपल के व्यू से स्टडी किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई पॉट है, तो यहाँ पे एक कंटेनर हम बना दिए। अब इस कंटेनर के अंतर्गत हम लोग वाटर रख दिए, तो वाटर रखा जाएगा तो ऐसे वाटर हो जाएगा, रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पूरे कंटेनर को वाटर से फिल अप नहीं करते, हम इतना ही वाटर इसमें रखे रहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अंतर्गत यहाँ पे वाटर रखा गया है। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि यह एक यूनिवर्स को 3 भागों में बांट रही है। मतलब अंदर के भाग को हम लोग सिस्टम कहेंगे, उसके बाद ये बाहर वाला भाग जो होगा इसे हम लोग सराउंडिंग कहेंगे, ये वाला जो भाग होगा इसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई ये दे रहा है कि कंटेनर का ये जो वाल है, दीवार है, इसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बुआ? बाउंड्री कह देंगे। यह एक बाउंड्री है, लेकिन यह कौन सा बाउंड्री है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, यह एक लाइन द्वारा एक लेयर बना दिया गया है जो सराउंडिंग को और सिस्टम को दोनों को यहाँ पे अलग करता है, सेपरेट करता है। ओके, तो इसे हम लोग रियल बाउंड्री के नाम से जानेंगे कि यह रियल बाउंड्री है। लेकिन वही बात हो रही है कि इसके अंतर्गत जो वाटर है, तो ये हो गया वाटर। अब ये वाटर जो है, ये वाटर इतना ही ना है, ये ना वाटर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, खाली है। तो इस वाटर का जो सबसे एंडिंग लेयर जो है ना, यह भी एक बाउंड्री का काम करता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अर्थात हम इसे किसी ऑब्जेक्ट द्वारा बाउंड्री हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर यहीं तक है, इसके बाद वाटर नहीं है। तो अगर हम पूछेंगे इस वाटर का लास्ट बाउंड्री क्या है, तो लास्ट बाउंड्री हम लोग इसको कह देंगे। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनता है इसी को हम लोग हाइपोथेटिक बाउंड्री के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब यह एक ऐसा बाउंड्री होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बाउंड्री होती है, वहां पे रहती है। तो ये हो गया रियल एंड हाइपोथेटिक बाउंड्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टडी हम करते हैं, अगला जो है उसे हम लोग बोलेंगे रिजिड और सॉफ्ट बाउंड्री। अब रिजिड और सॉफ्ट बाउंड्री के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं फिर हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, तो हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कंटेनर। इसी कंटेनर में फिर से हमने वाटर को रख दिया, कोई लिक्विड सब्सटेंस को रख दिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को ही रख सकते हैं, इसमें सॉलिड भी रख सकते हैं, गैस भी रख सकते हैं, लिक्विड भी रख सकते हैं, एनीथिंग, हम कोई भी वस्तु इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये बाउंड्री जो है ना, यह मेटल का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, तो हार्ड होगा कि नहीं? तो ये बाउंड्री हार्ड है, तो ये हार्ड बाउंड्री को हम लोग रिजिड बाउंड्री कहते हैं। रिजिड भी होता है, हार्ड होता है। ओके, तो इससे हम लोग कहेंगे रिजिड बाउंड्री कहते हैं, ये रिजिड बाउंड्री कहला जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, इसमें से कोई भी सब्सटेंस को हम रख सकते हैं। ये अंदर के भाग को हम लोग सिस्टम कह देंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये बाहर के भाग को हम लोग सराउंडिंग इसको बोल देते हैं। ओके, तो एक लेखा से देखा जाए तो रियल बाउंड्री को ही हम लोग रिजिड बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। तो रिजिड तो हम लोग जान गए। अब सॉफ्ट बाउंड्री की बात हम करते हैं कि सॉफ्ट बाउंड्री होता क्या है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए लोग, तो फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ देख लो, तो हम आप लोगों को रिजिड के बारे में बता चुके। अब यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट बाउंड्री के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आप लोग बैलून को देखते होंगे, तो वो हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा बैलून होता है। यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं, ऐसे छोटा सा होता है। ओके, अब इसमें जब एयर भरा जाता है पाइप के द्वारा,
इसमें एयर जाता है तो इसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, अर्थात अभी तो एकदम स्मॉल है, अब जब इसी में हम एयर को भरना स्टार्ट करते हैं तो इसका साइज इंक्रीज होने लगता है और यही जो होता है एक बहुत बड़ा बैलून साइज बन जाता है, इतना बड़ा बैलून हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर के एरिया को सिस्टम कहेंगे, इसके बाहर के एरिया को जो है ना सराउंडिंग कहते हैं। अब सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को क्लासिफाइड करने के लिए अलग अलग यहाँ पे वर्गीकृत करने के लिए एक लेयर है, वो लेयर ये है, इसे हम लोग बाउंड्री के नाम से जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बाउंड्री है जो अपना शेप साइज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो इसी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट। अगर ये सॉफ्ट नहीं होता, अगर ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, बाउंड्री के नाम से जानते हैं, अगर ये सॉफ्ट नहीं होता तो इसकी आकार नहीं बदलती। इसका मतलब हम जितना ही एयर को फिलअप करेंगे उतना ही इसका बाउंड्री जो होगा ना इंक्रीज होते जाएगा, ये इंक्रीज होगा। तो इसी बाउंड्री को हम लोग सॉफ्ट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत एयर भरा गया है, ये सब के सब जो होता है ना एयर है। एयर जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। ओके, तो एयर को भरने से इसकी जो बाउंड्री है, ये रबड़ की जो बाउंड्री बनाई गई है, ये अपना शेप को इंक्रीज कर दिया। तो इस टाइप के बाउंड्री को हम लोग सॉफ्ट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। इसको नोट कीजिए लोग, फिर अगला टाइप हम आपको बता रहे हैं। हो गया, लिख लीजिए इसको आप लोग। अब चलिए अब अगला टाइप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं कॉन्डक्टिंग, कॉन्डक्टिंग और नॉन कॉन्डक्टिंग बाउंड्री। इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्डक्टिंग, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं। कॉन्डक्टिंग मीन्स होता है सुचालक, सुचालक। नॉन कॉन्डक्टिंग मीन्स होता है कुचालक होता है, या उसी को हम लोग अचालक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मेरी बात है कि कॉन्डक्टिंग करने की बात आया, इसका मतलब कॉन्डक्ट करता है, कॉन्डक्ट करना। किस चीज को कॉन्डक्ट करना? तो दो कंपोनेंट होता है, खासकर उसी को कॉन्डक्ट करने का काम करता है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जो होता है उसे हम लोग हीट कहते हैं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट करने का काम यह बाउंड्री यहाँ पे यही करती है। तो कुछ बाउंड्रीज जो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कॉन्डक्ट करने का काम करती है, और कुछ बाउंड्री जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कॉन्डक्ट करने का काम नहीं करती है। इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कॉन्डक्ट करने का काम कौन करता है? तो मेटल्स करते हैं। अब इसमें कौन कौन एक एग्जांपल हो जाएगा? तो जितने मेटल्स हो जाएंगे सभी के सभी हो जाएंगे। आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एसएन टीन हो जाएगा, उसके बाद एजी हो जाएगा, एयू हो जाएगा। ये सभी के सभी जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट करने का काम करती है और हीट को भी कॉन्डक्ट करने का काम करती है। अर्थात इसका अगर बाउंड्री हम बनाते हैं तो उसे कहेंगे कॉन्डक्टिंग बाउंड्री कहेंगे। लेकिन अब वही बात हम यहाँ पे ये करते हैं नॉन कॉन्डक्टर की, अर्थात नॉन कॉन्डक्टिंग बाउंड्री की बात करते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में से किसी को भी कॉन्डक्ट करने का काम नहीं करती है। इसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। इसका मतलब सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं,
और एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो होता है ना उसके बारे में अधिक नहीं जाना रहता है, बस हम लोग को जाना रहता है कंडक्टर के बारे में और नॉन कंडक्टर के बारे में। तो वही यहाँ पे नॉन कंडक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है नॉन कंडक्टिंग। इसका मतलब होता है अचालक, अचालक या कुचालक किसी को कहते हैं। देखिए नॉन मिस होता है नॉट मतलब नहीं, कंडक्टिंग होता है कंडक्ट करना, अर्थात उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना। हाँ तो ये वहां पे नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब कौन कौन से कंपोनेंट कंडक्ट नहीं करते हैं। तो अप्रोक्स जितने भी नॉन मेटल होते हैं अधातुएं, वे सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात होती है तो एग्जाम्पल में आ जाएगा वुड। आप देखिए वुड की बात होती है, सूखा हुआ लकड़ी रहता है ना, सूखा लकड़ी, हम उसकी बात कर रहे हैं। या यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक की बात करते हैं, यह भी हाँ ये भी नहीं कंडक्ट करती है। रबड़ की बात करते हैं, स्पेलिंग ना बोल रहे रबड़। तो इट इज ये सभी के सभी जो होता है ना ये नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री कहलाते हैं। इसका मतलब यह हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम नहीं करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा वैसा बाउंड्री जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है उसे नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री कहते हैं। और वैसा बाउंड्री जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने का काम करती है उसे हम लोग कंडक्टिंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम आप लोगों को जो बाउंड्री होता है इस बाउंड्री के बारे में पूरा तरह से पढ़ा चुके हैं कि बाउंड्री हम किसे कहते हैं और इसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। ओके, ये पूरा तरह से एक्सप्लेन करके हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जानना है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। तो हम आप लोग बता चुके थे, लेकिन सिस्टम के टाइप का नाम लिखे हुए थे उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हम बताया था आप लोगों को कि लास्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सिस्टम के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो आप लोगों को बताए हुए थे कि जो सिस्टम होता है यह सिस्टम, इसकी हिंदी क्या होती है, वह निकाय होती है। ओके, अब इस सिस्टम को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सिस्टम की बात करते हैं तो वो होता है ओपन सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, वो बोलो ओपन सिस्टम कहते हैं। और जो सेकेंड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम। और जो तीसरा टाइप होता है उसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसे कहते हैं। ये 3 तरह का सिस्टम यहाँ पे होता है, पाया जाता है। अब तीनों का हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं। ओपन सिस्टम में ये कहता है कि अगर किसी कंपोनेंट को किसी एक सिस्टम में रखा जाए तो अब देखिए सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम एक फिक्स एरिया होता है। सिस्टम क्या होता है, वो फिक्स एरिया होता है, अर्थात जिसकी एरिया निश्चित रहती है। जैसे हम ये बात करते हैं, ये रूम हम आप लोग बताए थे कि ये रूम जो एक सिस्टम है, तो इस रूम का एक अपना एरिया है कि नहीं, कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब और यहाँ से लेकर लंबाई उसकी वहाँ तक लंबाई है। तो ये रूम का भी एरिया फिक्स है, तो ये रूम हमारा सिस्टम कहला जाएगा। तो संसार में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, सभी सिस्टम का एरिया अपना फिक्स होता है, मतलब हर सिस्टम का अपना अपना अलग अलग बाउंड्री पाया जाता है। अब सिस्टम में अगर बाउंड्री नहीं रहेगा तो सिस्टम में और सराउंडिंग एरिया में कोई यहाँ पे क्लासीफाई नहीं हो सकेगा कि सिस्टम कौन है और उसके बाद सराउंडिंग कौन है, इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कि इधर से दीवार नहीं होता, इधर से दीवार नहीं होता, इधर से नहीं दीवार होता, तो हम कैसे जानते हैं कि सिस्टम है? तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करते कि यह सिस्टम है। तो वही बात हम करते हैं कि सिस्टम फिक्स एरिया होता है। अब उस सिस्टम में अगर किसी कंपोनेंट को रखा जाए तो
अब एक कंपोनेंट में हम बात करते हैं कि मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी दोनों पाई जाती है। तो देखिए अगर हम किसी सिस्टम में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसमें मास और एनर्जी दोनों पाई जाती हैं और उसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकती है, दोनों एक्सचेंज हो सकती है, तो उस सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? वो ओपन सिस्टम कहते हैं। इतना याद रखिए लोग कि किसी सिस्टम में किसी मैटर को रखते हैं और उस मैटर का मास और एनर्जी दोनों अगर एक्सचेंज हो रही है तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे? ओपन सिस्टम कह देंगे। याद रखिएगा आप लोग। अब बात होता है क्लोज सिस्टम की। हाँ, तो फिर इसी क्लोज सिस्टम में हम किसी मैटर को रखते हैं तो उस मैटर के अंतर्गत मास एंड एनर्जी होगा कि नहीं? मास भी होता है और एनर्जी भी होता है, तो उसका मास चेंज नहीं होता हो, मास चेंज नहीं होता हो, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट एक्सचेंज, मास एक्सचेंज नहीं होता हो लेकिन एनर्जी वहां पे एक्सचेंज हो जाए। एनर्जी क्या हो हुआ? एक्सचेंज हो जाए, तो उस सिस्टम को हम लोग क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। लेकिन वहीं पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम में भी हम लोग किसी मैटर को रखते हैं तो उस मैटर में क्या क्या होगा? मास एंड एनर्जी ये दोनों पाए जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों अगर नॉट चेंज, नॉट एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज नहीं होते हो तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इतना समझ में आप लोगों को? अभी एग्जांपल के द्वारा हम आप लोगों को नहीं समझाए, अभी ऐसे इसके टाइप्स को हम बताए, थोड़ा हिंट दिए है। अब एक एक का हेडिंग बनाए हम लोग और एक एक का डिफिनीशन भी लिखना है और एक एक का एग्जांपल भी हम आप लोग बताएंगे। इतना आप लोग बोले, इसको उतार लीजिए, नोट कीजिए बस। अब इसके आगे स्टडी करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक बनाएंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात आएगी तो हम यहाँ पे यह डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन हो जाएगा सच टाइप ऑफ सिस्टम, सच टाइप ऑफ सिस्टम in which mass and energy exchange between system and surrounding is called open system। इसका हिंदी हो जाएगा वैसा निकाय, या ऐसी निकाय का वैसा निकाय का वैसा प्रकार जिसमें निकाय एवं आसपास के क्षेत्रों के बीच मास एवं ऊर्जा का स्थानांतरण या परिवर्तन
होता है उसे खुली निकाय कहते हैं। खुली निकाय कहते या कहा जाता है, हो गया। ओके, इसको लिखिए लोग, इसके बारे में समझा दे रहे हैं आपको। तो इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम एक बात करते हैं, एक कंटेनर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ये कंटेनर हो गया, अब इस कंटेनर में हम वाटर रख देते हैं, वो भी हॉट वाटर इसमें रखा जाए। हॉट वाटर कहिए तो चाहे वार्म वाटर कहिए तो वार्म वाटर के कंपेयर में हॉट वाटर जो होता है ना, एग्जाम्पल के लिए अच्छा होता है, सुटेबल होता है। तो इसमें जो है ना हम लोग हॉट वाटर ले लिए, हॉट वाटर। ओके, अब हॉट वाटर यहाँ पे रखा गया, तो आप लोग जानते हैं कि वाटर जब हॉट होता है तो उसमें से एनर्जी निकलता है। अब एनर्जी, कौन सा एनर्जी निकलता है? तो हीट एनर्जी निकलता है कि नहीं? क्योंकि जितना भी हॉट वाटर होता है, अगर उसके आसपास के एरिया को देखा जाए तो वो भी हॉटेड हो गया होगा, अर्थात वो भी एरिया हीट के द्वारा वो भी हॉट हो जाता है, क्योंकि इस वाटर में से उष्मीय ऊर्जा निकलती है और आसपास के क्षेत्रों को भी हीटनेस दे देती है, वहां पे गर्मी दे देती है। तो अब ये देखिए हॉट वाटर है, इसमें जितने भी वाटर होंगे तो कुछ भाप बन के निकलेंगे इसमें से। अब भाप बन के निकलते हैं तो ये सबसे पहली बात ये रिलीज करते हैं, किस चीज को रिलीज करते हैं? तो हॉटनेस को, हॉटनेस को यहाँ पे ये रिलीज करेंगे। ओके, जब हॉटनेस को ये रिलीज करते हैं तो हॉटनेस किसको इंडिकेट करता है? एनर्जी को नहीं इंडिकेट करता है। और कौन से एनर्जी को? तो हीट एनर्जी को यह इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें से उष्मीय ऊर्जा निकल रही है। तो देखिए यहाँ को ओपन सिस्टम के बारे में हम लिखाए थे कि जिसमें से हीट भी निकलता हो, सॉरी एनर्जी भी निकलता हो और मास भी निकलता हो। तो हमें इस तरह से मालूम हो गया कि हाँ, अगर हम यहाँ पे हॉट वाटर को रखते हैं तो इसमें से हीट एनर्जी निकलेगा, तो एनर्जी तो निकल गया। अब बात ये करते हैं कि जब एनर्जी निकल गया तो मास निकल रहा है कि नहीं? अब पानी को जब गर्म करते हैं, जैसे आप लोग अपने अपने घर पे देखते होंगे, जब भात बनता होगा ना तो अधहन जब खोलना स्टार्ट होता होगा तो उसके ऊपर हाथ को रखा जाता है तो हमें हीट भी महसूस होता है और इसमें पानी की बूंदें आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि कुछ पानी वाटर वेपर के रूप में उड़ के आकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो गर्म वाटर में से पानी भी निकलती है। जब पानी निकलेगी तो इसका मतलब मास भी निकला कि नहीं? तो यहाँ पे ये कहेंगे सेकेंड मैटर ये होगा कि इसमें से वाटर रिलीज होगा, जिसको हम लोग वाटर वेपर के नाम से जानते हैं, जो मास का काम करता है यहाँ पे। तो अब इसी सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि ओपन सिस्टम में ये होता है कि एनर्जी भी निकलती है और मास भी निकलता है, ये एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब क्या बता रहे हैं कि एक्सचेंज मतलब होता है स्थानांतरण, परिवर्तन होता है। तो एक्सचेंज मतलब होता है एक जगह से निकल के दूसरे जगह चले जाना। ओके, इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकला तो इस भाग में आ गया, लेकिन एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है?
सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में, तो इसे तो सिस्टम कहेंगे और इस सब को क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। इसमें से हीट एनर्जी कब तक निकलेगा, जब तक ये पूरे बाहर के एरिया का हीट जो है अपने हिसाब से इक्विलिब्रियम न कर ले, अर्थात एक बराबर न कर ले, अर्थात ये जब तक बैलेंस नहीं होगा तो इसमें से हीट एनर्जी निकलते रहेगा। तो सिस्टम में से सराउंडिंग एरिया में हीट एनर्जी आ गया, फिर सिस्टम में से सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे मास भी आ गया। तो मास का कोई लिमिट नहीं होता है कि इतना ही निकलेगा, या उसका कोई लिमिट ये नहीं है कि हाँ ये एक दूसरे के बैलेंस हो जाएंगे, ये बात संभव नहीं है। वो एनर्जी के लिए होता है। एनर्जी में होता क्या है कि इसमें ज्यादा हॉटनेस है, अगर बाहर यहाँ कम हॉटनेस होता है तो ये अपना हॉटनेस ऐसे देते जाता है बाहर की ओर। जब दोनों एक बराबर हो जाता है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता, स्थानांतरण एक्सचेंज नहीं होता है। नहीं बंद कर देना। तो ओपन के बारे में स्टडी यहाँ पे हो चुका, कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी यही करना है क्लोज्ड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम जो होता है ना, ये बहुत ही सिंपल होता है। क्लोज सिस्टम में होता है कि मास एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी वहां पे एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सच टाइप ऑफ सिस्टम इन विच mass cannot be exchanged but energy can exchange between system and surrounding is called closed सिस्टम। इसके बारे में समझ ली, उसके बाद लिखिएगा प्रूफ। एक बढ़िया देखिए तो सब कोई देखिए, हम यहाँ पे लिखाए हैं सच टाइप ऑफ सिस्टम। रुक जाइए लोग, यहाँ पे हम लिखे हुआ सच टाइप ऑफ system in which mass cannot be exchanged but energy can exchange between system and surrounding is called closed system। इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है इसमें मास चेंज नहीं होता है लेकिन एनर्जी उसका चेंज होता है। हमारे कहने का अर्थ से एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि कोई एक पॉट लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लोज पॉट लेते हैं। सिंपल में एगो प्लास्टिक का एगो बर्तन लेते हैं, ओके। अब इसमें हम लोग वाटर को रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वाटर को रख दिए, ओके, लेकिन इसका ढक्कन बंद है पहले से। लेकिन ये वाटर जो है वार्म वाटर है, वार्म वाटर, हल्का सा हॉट है, ओके। अब कुछ समय बाद आप लोग ये देखिएगा कि इसमें का जो हीट रहता है ना, वो हीट रिलीज हो जाता है। हीट क्या होता है, वो रिलीज होता है। रिलीज का स्पेलिंग क्या है? तो यहाँ पे रिलीज हीट या हॉटनेस मतलब अपने अंदर के हॉटनेस को ये रिलीज कर देता है, ओके। अर्थात इसके अंदर जो हॉटनेस है वो बाहर के सराउंडिंग एरियाज में रिलीज कर देता है, निकाल देता है, और कुछ समय बाद इसमें का वाटर जो होता है ना ठंडा हो जाता है। तो अब ये कोई भी बोतल हो सकता है, या किसी मेटल का भी हो सकता है,
या कोई प्लास्टिक का भी बोतल ये हो सकता है, तो कोई भी बोतल हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए इसमें से हॉटनेस निकल जाएगा बाहर, लेकिन इसमें का पानी या कोई भी सब्सटेंस इसमें का बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो की है वो लॉक है और इसमें कहीं स्पेस नहीं है कि वाटर को रिलीज यहाँ पे कर सके या अन्य किसी स्थान से वाटर को निकाल सके। तो इस प्रकार देखा जाता है। तो इस पूरे फेनोमेनन में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स हो गया। इस यूनिवर्स में जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जब हॉट वाटर को रखा गया या वार्म वाटर को रखा गया, तो वाटर वेपर के फॉर्म में आकर भी बाहर नहीं निकल सका, लेकिन इसके अंदर का जो एनर्जी है, हीटनेस है, हॉट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकल गया। अब बाहर ये एनर्जी पूरा निकल जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इसका मतलब साम्य अवस्था होता है, अर्थात एक बराबर अवस्थाएं हो जाती है। तो इसमें का पूरा एनर्जी निकल जाएगा। तो सिर्फ एनर्जी निकलेगा, न कि मास निकलेगा। अगर वाटर निकलता तब न कहते इसका मास निकला हुआ है। तो इसमें से वाटर नहीं निकलता है, सिर्फ उसके अंदर के एनर्जी को यहाँ पे रिमूव किया जाता है, वही सिर्फ यहाँ पे निकलता है। तो इसी को हम लोग क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब चलिए स्टडी किया जाए। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है आइसोलेटेड के बारे में, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम आप लोगों को बताए हैं कि इसमें मास और एनर्जी दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे थर्मस का, आप लोग जानते हैं थर्मस के बारे में हुआ कि अगर इसमें वार्म वाटर रखा जाता है ना, तो वैसे ही वार्म रहता है, गर्म में रहता है। ओके, अगर कोई खाने की वस्तु रखी जाती है तो वो भी वैसे ही रहता है जैसे पहले हम रखे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अर्थात जो पहले भी गर्म था अब भी गर्म है, इसका तो एनर्जी चेंज नहीं हुआ। और उसमें जितना वस्तु रखा जाएगा उतना ही रहेगा, उसमें से बाहर भी नहीं निकलेगा खुद से। तो इसका मतलब मास भी वही है, तो उसमें ना एनर्जी चेंज होता है ना मास चेंज होता है। तो सिंपल में हम लोग कहेंगे सच टाइप ऑफ सिस्टम in which mass and energy both are mass and energy cannot be exchanged between system and surrounding system and surrounding is called isolated system। ओके, अब इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम थर्मस की बात करते हैं, तो थर्मस जो होता है ना, उसमें एक लेयर नहीं होता है, उसमें होता है दो लेयर होता है वहां पे। अब इसमें अगर वार्म वाटर रखा जाता है तो हमेशा वो वार्म ही रहता है, वो उसमें का वाटर कभी ठंड नहीं होता है, ये वार्म का वार्म ही रहेगा, वार्म वाटर। इसे हम लोग थर्मस कहेंगे। थर्मस, बस इसमें एनर्जी भी नहीं निकलेगा और इसका मास भी नहीं निकलेगा, और इससे ही पूरा कांस्टेंट ही रहता है। इससे नोट कर लीजिए। और आज इतना ही रहने दे लो, हम लोग फिर इसका आगे कल स्टडी किया जाएगा। ओके, ठीक है, बता रहे